कौन हो युवक? आपके प्रश्न का उत्तर राजन। मेरा प्रणाम स्वीकार करो ब्राह्मण युवक। आपका कल्याण हो। मैं आपसे प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की आज्ञा चाहता हूं। ब्राह्मण देव, यदि आप प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति दूंगा। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी उत्तम कुल का व्यक्ति प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है। आप तो ब्राह्मण हैं। विजयी भव। श्री, ये तो अर्जुन है। हाँ भांजे, और शेष पांडव यही हैं। क्या? मेरे सामने बैठे हैं। अर्थात वो हंसी भीम की ही थी मामा श्री। हाँ भांजे। परंतु आपने तो कहा था कि सारे के सारे पांडव लाक्षागृह में भस्म हो गए। भांजे, ये समय विष का घूंट पी जाने का है। मामा श्री, ये चमत्कार है या कोई बुरा स्वप्न? मामा श्री, ये हमारी हार और आपकी कूटनीति की विफलता। हाँ है। तो क्या अभी सारे आर्यवर्त के राजाओं के समक्ष ये घोषणा करनी आवश्यक है कि हमारा षड्यंत्र सफल रहा? तुम्हारी बुद्धि भी। चुप रहो। कन्हैया, ये ब्राह्मण युवक कौन है? चेहरे से तो कुछ परिचित सा लगता है। संभव है। जहां से ये युवक उठकर आया है, उसके बगल में जो बैठा है वो भी परिचित सा जान पड़ता है। परिचित सा क्यों? मुझे तो भीम जैसा दिखाई दे रहा है। भीम जैसा दिखाई नहीं दे रहा है दाऊ। भीम ही है। भीम? अर्थात ये अर्जुन है। तेरी लीला भी कोई समझ नहीं पाया कन्हैया। लगता है महाराज द्रुपद सठिया गए। इस ब्राह्मण को अनुमति देकर स्वयंवर को नाटक बनाने की क्या आवश्यकता थी? और क्या, इससे तो अच्छा होता कि हम क्षत्रिय ही आपस में लड़कर यह निर्णय कर लेते कि द्रौपदी किसके साथ जाएगी। धनुष तो उठा नहीं पाए, लड़ने की बात कर रहे हो। तो आपने ही कौन सा तीर मार दिया शिशुपाल जी?
ये हम ब्राह्मणों की विजय है। ये हम ब्राह्मणों की विजय है। ये हम ब्राह्मणों की विजय है। ये हम क्षत्रियों का अपमान है। मांझी, क्षत्रिय राजकुमारी किसी भिक्षुक ब्राह्मण को नहीं दी जा सकती। यह इस ध्रुपद की चाल है, पहले इसे ही समाप्त करना होगा।